नाथ पंथ में प्रथम गुरु आदिनाथ की कहानी। बहुत साल पहले की बात है, जब दुनिया में चारों ओर अज्ञानता और दुख फैला हुआ था। लोग जीवन का सही अर्थ नहीं समझते थे और छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते थे। उसी समय एक महान योगी प्रकट हुए जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। नाथ पंथ में उन्हें पहला गुरु माना जाता है। बहुत से लोग उन्हें भगवान शिव का ही स्वरूप मानते थे। आदिनाथ का स्वरूप अपने आप में ही अद्भुत था। कहते हैं आदिनाथ कैलाश पर्वत पर रहते थे। उनके सिर पर जटाएं थी, माथे पे चंद्रमा विराजता था और गले में सर्प लिपटा रहता था। उनका शरीर भस्म से ढका रहता था। देखने में बहुत अद्भुत लगते थे, लेकिन उनका मन बहुत शांत और दयालु था। वे अक्सर ध्यान में बैठे ये सोचते थे कि दुनिया के लोगों को सच्ची खुशी कैसे मिले। तभी उन्हें योग का ज्ञान हुआ। एक दिन माता पार्वती ने उनसे पूछा, प्रभु, लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं? आदिनाथ मुस्कुराए और कहा, क्योंकि वे अपने मन को नहीं समझते। अगर मन शांत हो जाए तो जीवन भी सुखी हो जाता है। योग के ध्यान को पता चलने से आदिनाथ ने लोगों को योग और ध्यान का ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने सिखाया कि शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने के लिए योग बहुत जरूरी है। और यहीं से नाथ पंथ की शुरुआत हुई। और इस तरह उन्होंने पार्वती को ध्यान और योग की महत्वता को बताना शुरू किया। आदिनाथ ने माता पार्वती को मछली और बालक की कथा सुनाई। एक दिन आदिनाथ समुद्र किनारे बैठकर माता पार्वती को योग का गुप्त ज्ञान बता रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये ज्ञान कोई और न सुने, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि समुद्र में एक मछली थी जो सब सुन रही थी। उस पेट वह मछली गर्भ अवस्था में थी। उसके पेट में एक छोटा बालक था, जिसकी वजह से उस बालक ने उस सारे गुप्त ज्ञान को ग्रहण कर लिया था। इस बात की जानकारी जब आदिनाथ को पता चली तो उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया। वही बालक आगे चल के महान योगी गोरखनाथ बना। गोरखनाथ ने भारत में नाथ पंथ का ज्ञान फैलाया। गोरखनाथ जी ने आदिनाथ जी के द्वारा दी गई मुख्य शिक्षा को लोगों तक आगे बढ़ाया। आदिनाथ जी की मुख्य शिक्षा थी, प्रथम, मन पर नियंत्रण। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। गुस्सा, डर और लालच से सदैव दूर रहना चाहिए। वही आदिनाथ की दूसरी शिक्षा थी, सादा जीवन। आदिनाथ बहुत सरल जीवन जीते थे। वे महलों में नहीं बल्कि पहाड़ों में और जंगलों में अपने जीवन को व्यतीत करना उचित समझते थे। उन्होंने सिखाया कि असली खुशी महंगी चीजों से नहीं बल्कि आत्मसंतोष से मिलती है। इसलिए आत्मा को शांत होना बेहद जरूरी है। वही तीसरी और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, सब में ईश्वर का वास। उन्होंने कहा कि हर जीव में भगवान का अंश होता है, इसलिए हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। एक दिन परीक्षा का समय आया। कहते कि एक बार कुछ राक्षसों ने लोगों को परेशान करना शुरू किया। लोग डर गए। आदिनाथ तभी आए, ध्यान से उठे। उन्होंने अपनी
योग शक्ति से उन राक्षसों को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने उन्हें समझाया कि बुराई से कभी भलाई नहीं मिलती। राक्षसों को इस तरह अपनी गलती का आभास हुआ और वे माफ़ी मांगने लगे और एक अच्छे इंसान बन गए। एक छोटी बच्ची की कहानी। एक बार मोहन नाम का एक लड़का था। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पे वो शरीर चिल्लाते रहता था। जाओ यहाँ से। एक दिन वो चिल्लाते चिल्लाते जंगल की ओर निकल गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो जंगल में भटक गया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। उसके अंदर एक घबराहट हो रही थी। तो वे उसे पता चल गया था वे भटक गया है। वहीं थोड़ी दूरी पे आने पर उसे एक साधु मिले। वे साधु और कोई नहीं बल्कि आदिनाथ थे। आदिनाथ ने उनसे पूछा, तुम इतना गुस्सा क्यों रहती हो? मोहन हंसने लगा और मोहन ने बताया, मुझे कुछ समझ नहीं आता, बस गुस्सा आ जाता है। आदिनाथ ने उसे खाली बर्तन दिया और कहा, जब भी गुस्सा आए इसमें जोर से चिल्ला लेना। मोहन ने हाँ करके वहाँ से निकल गया। मोहन वापस जंगल की ओर आया और गुरु से मिला। उनसे बोला, अब मुझे गुस्सा कम आता है। आदिनाथ ने पूछा क्यों? मोहन बोला, जब मैं बर्तन में चिल्लाता था तो आवाज़ वापस मेरे कानों को आती थी। मैं समझ गया गुस्सा करने से खुद मुझे ही दुख होगा। इस तरह आदिनाथ मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत बड़ी बात समझ ली। और इस तरह नाथ पंथ धीरे धीरे फैलने लगा। नाथ पंथ की परंपरा। आदिनाथ के बाद उनके शिष्यों ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। गोरखनाथ जैसे महान योगियों ने लोगों को योग सिखाया। और सिखाया कि कैसे सादा जीवन जीने से जीवन सहज और सरल हो जाता है और अच्छे कर्मों की भी प्रेरणा दी। नाथ पंथ की शिक्षा थी, सत्य बोलो, मेहनत करो, किसी को दुख मत दो और भगवान को सदैव याद रखो। इस प्रकार स्वयं आदिनाथ ने सबको अपना आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमने सीखा, अपने मन को शांत रखना सबसे बड़ी ताकत है। गुस्सा हमें कमज़ोर बनाता है। सादा और संतोष भरा जीवन सबसे अच्छा होता है। हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। इस तरह आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।